कीमत है वो 400 से 420 रुपए किलो मिलता है और एनालॉग पनीर कितने में मिल जाता है? 200 से 220 रुपए किलो में। यही कारण है कि बहुत सारे ढाबे, छोटे रेस्टोरेंट में इसका प्रयोग होता है। कैटरिंग यानी कि वो जो कैटर्स हैं जो शादियों में खाना बनाते हैं वो इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपसे तो पैसा ले रहे हैं पनीर का। बोले भाई साहब पनीर 400 से 450 रुपए किलो है तो हमको ये खरीदना पड़ेगा, लेकिन बाजार से उठाया एनालॉग पनीर और बना दी सब्जी। आपको तो पता नहीं। लेकिन क्या एनालॉग पनीर खाना खतरनाक है और कितना खा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी चिंता। आपको बता देता हूं, जितने भी एक्सपर्ट, डॉक्टर, विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक अगर एनालॉग पनीर तय मानकों के तहत बना हो तो सही तरह से लेबल किया जाता है और कंपनी इसको बेचती भी है, उसमें लिखती हैं ये एनालॉग पनीर है, तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं माना जाता है। एक लिमिट तक आप उसे खा सकते हैं, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब इसे असली पनीर बताकर बेचा जा रहा है या घटिया तेल या मिलावट सामग्री के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अभी सरकार ने एक तय सीमा में एनालॉग पनीर खाने को लेकर सही माना है कि आप खा सकते हैं, क्योंकि माल तो मार्केट में इतना है नहीं है और खाना आपको है। अब सरकार क्या करे? एनालॉग पनीर की वैधता को लेकर अभी हाल में कानून और नियमों के बीच एक बारीक सी लकीर है। भारत में एनालॉग पनीर को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, इसे बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा इसके जो बेचने का तरीका है उसे लेकर विवाद हो रहा है। इसे बनाना और बेचना क्या वैध है, नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, एनालॉग पनीर क्या वैध है? इसे बनाना और बेचना वैध है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के तहत यह प्रतिबंधित नहीं है। इसे प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में रखा गया है। इसे बेचने के लिए कंपनियों के पास लाइसेंस भी दिया जाता है और सही नाम एनालॉग या फिर सिंथेटिक उत्पाद के तौर पर बेचना इसको वैध है। आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह एनालॉग पनीर है या सिंथेटिक पनीर है। शुद्ध दूध का पनीर कहकर इसे आप अगर बेच रहे हैं तो यह अपराध है। इसलिए जितने भी रेस्टोरेंट हैं अगर वो पनीर की सब्जी आपको दे रहे हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए कि हम एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई लिखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है और कोई बताता भी नहीं। लेकिन धड़ल्ले से यह ढाबे, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहा है। अब FSSAI के नियम जो हैं उन नियमों के मुताबिक असली पनीर और एनालॉग पनीर के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए। कानून क्या कहता है? पैकेट पर स्पष्ट तौर पर यह लिखना होना चाहिए कि यह एनालॉग का उत्पाद है। इसमें सामग्री की सूची लिखी होनी चाहिए, यानी कि इसमें वनस्पति तेल है, इसमें स्टार्च है, इसमें एम्ल्सिफायर का जिक्र होना अनिवार्य है। यह FSSAI कहता है। लेकिन कहीं होता है? आप डेयरी पे चले जाइए, किसी भी डेयरी पे चले जाइए, आप अगर पूछेंगे नहीं तो वो बताएगा नहीं और किसी पनीर पर लिखा नहीं होगा। हालिया खबरों में सामने आया है कि इस पर अब भारत की सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। प्रतिबंध की तलवार लगातार लटकी हुई है। चरणबद्ध तरीके से सरकार इसको प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। यह तय हो चुका है और प्रतिबंध करने का मुख्य कारण यही है कि भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। असली पनीर के विकल्प के तौर पर इसे जमकर देश में बेचा जा रहा है। इस उत्पाद के लिए अब लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं, सरकार ने बंद कर दिए हैं। मौजूदा कंपनियों को अपना कारोबार समेटने के निर्देश दे दिए गए। आप यकीन मानिए कि तमाम ऐसे बड़े शहर हैं उनके इर्द गिर्द एनालॉग पनीर बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई हैं। आप यकीन मानिए कि जब शादी का शारग होता है, शादियों का समय होता है, इस देश में इतना पनीर पैदा नहीं होता, उस राज्य में इतना पनीर पैदा नहीं होता, लेकिन धड़ल्ले से पनीर सप्लाई हो रहा है। कैसे हो रहा है जनाब? आप पनीर नहीं खा रहे हैं, आप एनालॉग पनीर खा रहे हैं, कृत्रिम पनीर खा रहे हैं और उसमें जो मिलाया जा रहा है ना, भगवान ही आपका मालिक। अब तो शादियों में जाइए तो देख कर जाइए कि जो शादी में आपको बुला रहा है उसकी क्षमता क्या है, उसने कौन से कैटर्स को बुलाया हुआ है।
वर्तमान में एनालॉग पनीर बेचना अब तक वैध है और जब तक इसे पनीर नहीं कहा जाता, लेकिन बाजार में लगातार मिलावट हो रही है। स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए मार्च 2026 की बैठक में सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि भाई अब तो इस पर प्रतिबंध लगाना ही होगा, क्योंकि इसके नाम पर धड़ल्ले से खतरनाक पनीर मार्केट में बिक रहा है। केंद्र सरकार बहुत जल्द नियम लागू करने जा रही है कि देश में कृत्रिम पनीर पर वो प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। उच्च स्तरीय समिति ने अक्टूबर 2025 में एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। मार्च 2026 की बैठक में औपचारिक मंजूरी इसकी मिल चुकी है और भारत की सरकार कभी भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा देगी। मतलब साफ है कि सरकार के नियम एनालॉग पनीर लिखना अब जरूरी है। गलत लेबलिंग पर कार्रवाई होगी। फूड सेफ्टी जांच, सैंपल टेस्टिंग में हुई मिलावट पर जुर्माना या केस लगाया जाएगा। सवाल है कि असली पनीर की पहचान आप करें कैसे, क्योंकि हर सफेद टुकड़ा पनीर तो नहीं होता। कुछ आसान तरीकों से असली और नकली में फर्क किया जा सकता है। कैसे पहचाने आप शुद्ध पनीर को? आप अपने हाथ में जब पनीर का टुकड़ा उठाएंगे और आप उसे दबाएंगे तो वो टूट जाएगा, रबर जैसा ज्यादा खिंचेगा नहीं। और अगर आप उबाल रहे हैं तो तेल अलग ना निकले, उसका स्वाद हल्का दूधिया हो, बहुत ज्यादा चमकदार सफेद ना हो, पैकेट पर FSAI लाइसेंस हो। ये तमाम ये असली पनीर की पहचान। अब घर पर आप पनीर बनाने का तरीका क्या है? सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं होता, सेहत का भी है। अगर बाजार में सस्ता पनीर आपको आपकी थाली तक पहुंच रहा है, बाजार में अगर सस्ता पनीर आपकी थाली तक पहुंच रहा है तो आप तो इसे पहचानेंगे नहीं, आपको तो समझ ही नहीं आएगा कि आखिर यह है क्या। लेकिन लगातार सरकार इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा कर रही है। सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि आप एक अनुमान है। सरकार ने बाजारों का जो अध्ययन किया है वो एक अनुमान है। उस अनुमान के अनुसार भारत में जितनी डिमांड है उसका 50% पनीर बाजार में एनालॉग पनीर सप्लाई हो रहा है। बड़े शहरों के इर्द गिर्द तमाम ऐसी एनालॉग पनीर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। भाई आप तो कहीं जाकर पनीर के पकौड़े खा रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर दिया कि भाई पनीर के पकौड़े ले आओ, गर्मा गर्म अदरक की चाय के साथ, और आप पैर पर पैर रखकर पनीर के पकौड़े खा रहे हैं। लेकिन आप पनीर के पकौड़े नहीं खा रहे, आप एनालॉग पनीर के पकौड़े खा रहे हैं। और आप स्वाद के चक्कर में रहे और अगर आपने ज्यादा पेल दिया तो आपका किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन सब भगवान भरोसे है। जनाब सूट वूट पहनकर आप शादी में गए, और जब आप शादी में गए और वहां जाकर आपने देखा कि भाई पनीर की सब्जी, मटर पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर मखाने, तो सबसे पहले प्लेट लेकर आप वहीं पर टूटते हैं और आप खाना शुरू कर देते हैं। अब शादी में तो आपके कार्ड पर नहीं लिखा होगा कि भाई हम एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो कैटर्स है वो पनीर पे जहां पर लिखा रहता है कि भाई ये पनीर लबाबदार है, ये मटर पनीर है, ये पनीर मखाने हैं, वो लिखेगा नहीं कि ये एनालॉग पनीर है, वो तो लिखेगा नहीं और आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आप तो सुबह से तैयारी कर रहे थे कि मुझे शादी में जाना है और दबा के खाना है। तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तमाम ऐसे जो ढाबे हैं, बहुत छोटे रेस्टोरेंट हैं, खासकर शादियों में एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर 500, 1000, 1500, 2-2000 लोग आते हैं और बड़ी संख्या में पनीर को खा रहे हैं। तो यह सबसे चुनौती वाली बात है कि 50% पनीर बाजार में एनालॉग पनीर मिल रहा है, और एनालॉग पनीर में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो एनालॉग पनीर बनाती हैं। बाकायदा उसमें स्टिकर होता है, इसमें लेबल होता है और लिखा होता है, उसमें लिखते हैं कि एनालॉग पनीर या सिंथेटिक पनीर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डेयरी बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें जहां पर लिखा नहीं जाता, आपको एक पन्नी में लपेटकर वो पनीर दे देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बाजार में सस्ता पनीर आपकी थाली पर पहुंच रहा है तो यह जरूरी है कि जागरूकता हो, सतर्कता हो,
क्योंकि आपके स्वाद के साथ साजिश हो रही है, क्योंकि असली पनीर और नकली पनीर के बीच आपको फर्क जानना जरूरी है। हर ग्राहक के लिए जरूरी होता है। सबसे बढ़िया है कि अगर आप घर में ही अपना शुद्ध पनीर बना लें। शुद्ध पनीर को सबसे सुरक्षित तरीका है घर पर बनाना। घर पर कुछ घंटों में शुद्ध ताजा पनीर बन जाता है। लेकिन हमारी आज की जनरेशन ये सब करती कहाँ है? उसके पास समय नहीं है ना भाई। जो समय होता है वो रील देखने में निकल जाता है। कोई भी हो, आपके सामने कोई बैठा हो या मेरे सामने कोई बैठा हो, वो आया, उसने फोन खोला और रील देखना शुरू कर दिया। अगर मैं एक राष्ट्रीय चैनल पर आपको तरीका बता रहा हूं तो आप एनालॉग पनीर खाने से बच सकते हैं। फुल क्रीम दूध उबालें, नींबू या सिरका डालें, फटा दूध छानें और कपड़े में बांधें, वजन रखकर दबाएं और आपका शुद्ध पनीर तैयार। और उसके बाद मटर पनीर खाइए या फिर आप मखाने पनीर खाइए। असल में एनालॉग यानी कि कृत्रिम पनीर का जो कारोबार है वो भारत में एक विशाल और चिंताजनक रूप ले रहा है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। बाजार का कुल आकार, भारत में कुल पनीर बाजार में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का है। इसका बाजार कितना? 90,000 करोड़ का। वर्ष 2033 तक 22.1 अरब डॉलर तक इसके पहुंचने का अनुमान है। अब देखिए कितना बड़ा बाजार है। बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनालॉग पनीर ने घेर लिया है। विशेषकर असंगठित क्षेत्र में एनालॉग पनीर देश में लगभग 1000 से ज्यादा कंपनियों के पास है जो बना रही हैं। एनालॉग पनीर को लाइसेंस तो दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अब यह लाइसेंस कैंसिल करने पर विचार कर रही है। हजारों छोटी इकाइयां हैं जो बिना लाइसेंस के भी इसका उत्पादन कर रही हैं और बाजार में धड़ल्ले से बेच रही हैं। इसका देश में कहां कैसा विस्तार है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, उनके माध्यम से समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर का कारोबार तेजी से फैल रहा है। हाल ही में बहुत सारी जगहों पर जब छापेमारी हुई तब जाकर पता चला 15 राज्यों में, भारत के 15 से ज्यादा राज्यों में इसकी फैक्ट्रियां हैं, वहां कारोबार हो रहा है। अभी हाल ही में 5 फैक्ट्रियों पर रायपुर में छापेमारी हुई है और हर महीने करीब छत्तीसगढ़ में 40 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है। 40 करोड़ छत्तीसगढ़ के केवल रायपुर में। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बाजार है। 90,000 करोड़ का बाजार है इसका। और यही कारण है कि सरकार सोच रही है, गंभीरता से विचार कर रही है कि एनालॉग पनीर पर अब वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगी, क्योंकि तमाम अध्ययन करने के बाद पाया कि आपने एक नकली उत्पाद तैयार करने और लोगों को खिलाने के लिए लाइसेंस दे दिया है। इसलिए सरकार अब अपनी गलती को सुधारने जा रही है और एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध करने जा रही है। इसलिए आप घर पर पनीर बनाएं या फिर बाजार जाएं तो किसी अच्छी कंपनी का पनीर लें, और जब कंपनी का आप पनीर लें तो एक बार खोल कर जरूर देखें उसके रैपर पर क्या लिखा है। एनालॉग का शब्द का तकनीकी अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्राकृतिक चीज की नकल या उसके दिखने जैसे वाला प्रतिरूप। अब एनालॉग पनीर का नाम है एनालॉग क्यों? इसे शाब्दिक अर्थ को समझिए। शाब्दिक अर्थ है इमिटेशन यानी कि नकल। वैसे अंग्रेजी में एनालॉग का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट यानी कि विकल्प, और विकल्प मतलब असली जो पनीर है उसका विकल्प तैयार किया जा रहा है और आपको जहर खिलाया जा रहा है। लेकिन सरकार समझ चुकी है और इसलिए अब इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। समझिए.com में आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।